असीम प्राकृतिक संपदा, अनंत आस्था, अभूतपूर्व विकास, अपार उपलब्धियां और अवसर हैं रीवा के पास। निरंतर प्रगतिशील, निरंतर खुशहाल, रीवा विकसित भविष्य की ओर। रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। तो याद करो सड़कें 2003 तक की, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। आज एक सपना और संकल्प पूरा हो रहा है। मैं आज कह रहा हूं केवल रीवा नहीं, हमारा संपूर्ण विंध और बघेलखंड आज विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है। पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश के रीवा जिले ने विकास के कई पैमानों पर खुद को साबित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दृढ़ इच्छा शक्ति से दशकों तक विकास की राह तकते रहे रीवा में बीते 2 दशकों में कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में अभूतपूर्व काम हुआ है। बदलाव अब आपको यहाँ देखिए, सड़कें जो है काफ़ी चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, साफ़ सुथरी सड़कें मिल रही हैं, गड्ढे कहीं आपको नहीं मिलेंगे और ओवरऑल इतने सारे ओवरब्रिज बना दिए गए रीवा में, तो यातायात भी नहीं बाधित हो रहा। कहीं ना कहीं बहुत सुकून है पहले की अपेक्षा। करोड़ों के मेगा प्रोजेक्ट्स ने रीवा में क्रांतिकारी बदलाव संभव किए हैं। इतना बड़ा सोलर हमारे जिले को मिला है तो गर्व की बात है। वहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और सबसे बड़ी चीज ये है सर कि बिजली की जो समस्या थी उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिल गई। रीवा जिले में है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। 4,500 करोड़ रुपए की लागत के अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की विद्युत क्षमता 750 मेगावाट है। 2003 में विद्युतीकरण 51% था। 2023 तक 100% पहुंच गया है। रीवा का ये सोलर प्लांट पर्यावरण को बचाने में भी अहम रोल निभा रहा है। हर साल 15.4 लाख टन कार्बन उत्सर्जन रोककर ये 26 मिलियन पेड़ लगाने के बराबर योगदान दे रहा है। यहां पैदा हुई 76% बिजली प्रदेश में वितरित होती है। इसकी ताकत से दिल्ली की मेट्रो भी दौड़ती है। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस परियोजना से प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यावसायिक संस्थान दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की जा रही है। 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को जा रही है, बाकी का लाभ मध्य प्रदेश उठा रहा है। रीवा जिले में विकास की रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग देखिए। पहले दिक्कतें ये होती थी कि पहले जो है ट्रेवलिंग पहाड़े से करते थे। वैसे जैसे बस आती है, बस में लोग बैठते थे और पहाड़ से जाते थे, तो उससे क्या होता था, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। रीवा पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाता था। लोग पैदल भी जाते थे, वाहन से जाते थे और समय बहुत ज़्यादा लगता था, टकराव होता था, लूटपाट भी होता था। और इसके साथ साथ ये अंचल पिछड़ा हुआ था, आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, व्यापार के दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण पिछड़ा था उस समय। 1004 करोड़ रुपए से तैयार 2.28 किलोमीटर लंबी 6 लेन विश्व स्तरीय मोहनिया घाटी टनल ने रीवा और सीधी की दूरी 7 किलोमीटर कम कर दी है।
पहले रीवा से सीधी के बीच 82 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन टनल बनने से ये दूरी 75 किलोमीटर हो गई है। टनल बनने से ये बेनिफिट हुआ कि 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस का फायदा हुआ। समय बहुत बचता है, समय के साथ साथ पैसा बच जाता है। जो ऊपर पहाड़ी पर से जाने से खतरा रहता था उसका बचाव हो गया। अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहा है। इसमें पर्यटन का विकास अभी अभूतपूर्व होगा और इसके साथ साथ उद्योग का, व्यापार का, परिवहन का और सांस्कृतिक जो विरासत है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी लोगों का संपर्क इसका बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। दूरी घटने का मतलब है कम समय, कम ईंधन, ज्यादा मुनाफा। रीवा में उठाए गए ठोस कदमों की कड़ी में बहुती कनाल प्रोजेक्ट भी शामिल है। 74 किलोमीटर लंबे इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 351 करोड़ रुपए है। इससे 3 लाख से ज्यादा इसके हितग्राहियों की 1,15,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित बनी और जिले की रायपुर, गढ़, मरवाना, नई गढ़ी और मऊगंज तहसीलों को लाभ मिला। बेहतर हुआ है पहले की अपेक्षा। पानी से वाटर लेवल बढ़ा है, नहरों में पानी आने से वाटर लेवल बढ़ा है, समय पे खाद मिलती है, बिजली भी मिलती है। पहले पानी की सुविधा उतनी नहीं थी, अब कैनाल के कारण पानी की सुविधाएं मिल रही है। सिंचाई की जगह जगह सिंचाई हो रही है, उससे सिंचाई से खेती कर रहे हैं और खाद का उपयोग कर रहे हैं, बीज का भी उपयोग कर रहे हैं, अच्छी किस्म की माने धान फसल बोते हैं। रीवा का सिंचित रकबा 2003 में 1,02,648 हेक्टेयर था, लेकिन अब 2,97,100 हेक्टेयर हो गया है। बहुती नहर के अलावा जिले में 39 अन्य सिंचाई परियोजनाएं भी संचालित हैं, जिससे सिंचित रकबा 1,46,196 हेक्टेयर का है। दशकों से अधिक अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रीवा के किसान खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2,41,236 और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 2,41,236 किसानों को सीधा फायदा मिला है। कर्जे की मार से 16,221 किसानों को 2,275 करोड़ 54 लाख रुपए की राहत मिली है। छोटा किसान फसल लगाता है, उसको जब नुकसान हो जाता है तो उसको सरकार नुकसानी देती है और उस बीमा द्वारा नुकसानी देके उनको वो भरपाई की करते हैं। किसान को बहुत राहत मिल जाती, जब सरकार पैसा दे देती किसान के जितना माने हुआ नुकसान तो उनसे बहुत राहत मिल जाती है। एक तरफ खेतों में हरियाली है तो दूसरी तरफ गाँव में पक्की सड़कें विकास की रफ्तार तेज कर रही हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 133.76 किलोमीटर और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,058.49 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में गरीबों और झुग्गीवासियों के पास अब पक्के मकान हैं। गाँव में 1,49,737 और शहरों में 18,547 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिले हैं। पीएम आवास योजना पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एमपी के लगभग 90 लाख किसानों को भी 18,500 करोड़ रुपए इस योजना के तहत मिले हैं। रीवा केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम का हिस्सा है। तेज विकास कार्यों की बदौलत वो दिन दूर नहीं जब रीवा आकांक्षाओं को पूरा करके नई बुलंदी पर होगा। रीवा में 140 करोड़ रुपए से तैयार छुहिया घाटी रेलवे लाइन कई मायनों में नई पहल की मिसाल है। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर बनी इस टनल से 10 किलोमीटर की घुमावदार चढ़ाई का रास्ता 3.34 किलोमीटर में सिमट गया है। टनल में आधुनिक सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और लाइट सिस्टम है। काफी दूर दूर से माल जो आता था उसका भाड़ा भी बहुत लगता था, अब उनका डायरेक्ट यहाँ माल आ जाएगा। इससे व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा, किसानों को होगा। गोविंदगढ़ तक रेलवे लाइन आ जाने के बाद अब हम सब इसे डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं
जो भी ट्रांसपोर्टिंग बाहर से कोई माल आना या फिर यहाँ पे अपन कहीं कुछ बाहर भेजना चाहते हैं तो रेलवे के माध्यम से अपन वहाँ पहुँचा पाएंगे। इस योजना से 91 गांवों को फायदा मिलेगा। रीवा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का ट्रांस जंक्शन पॉइंट है, यानी यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी का कनेक्शन व्यापार और विकास से है। आने वाले समय में वाराणसी और प्रयागराज तक नई रेलवे लाइन से 7 से 5 घंटों की दूरी 3 से 2 घंटों में पूरी हो जाएगी। 170 किलोमीटर की रीवा से सिंगरौली के बीच रेलवे लाइन से कच्चे माल की आवाजाही सुगम होगी। वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंचने का समय कम हो जाएगा। उद्योग, व्यापार और निवेश की दूरियां कम करने में 200 करोड़ रुपए की लागत के बेला सिलपरा बाईपास का भी अहम योगदान है। इस बाईपास के बनने से पहले सिलपरा से बेला 28 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जो अब घटकर 13 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर कम हो गया है। भोपाल से लेके सिंगरौली तक, भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये सीधा सीधा विंध्य एक्सप्रेस वे बनाए जाएगा। विंध्य एक्सप्रेस वे सड़क और रेल मार्ग के साथ ही रीवा जिले में हवाई मार्ग को भी मजबूत बनाया जा रहा है। चुरहटा हवाई पट्टी के तौर पर मध्य प्रदेश में 6ठा हवाई अड्डा रीवा में प्रस्तावित है। दिल्ली तक 72 सीटर प्लेन सर्विस को बढ़ाकर फुल पैसेंजर प्लेन करने की तैयारी है, जिससे रीवा इंदौर, पुणे और बेंगलुरु जैसे टेक्निकल हब से जुड़ जाएगा। यानी सड़क, रेल, वायु, रीवा में विकास के कई रास्ते मजबूत हो रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। आप सोच रहे होंगे हमें क्या फायदा, अरे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। रीवा तेजी से विजन 2047 पर आगे बढ़ रहा है। नहरों के नेटवर्क से सिंचाई बढ़ी और सुधरी है। रीवा नागपुर और कोलकाता को जोड़ने वाले NH30 पर है, जिससे यहाँ लॉजिस्टिक्स हब बनने की अपार संभावनाएं पैदा होती हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रीवा जिले की रीढ़ है। सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए कच्चा माल रीवा में है। विंध्याचल पर्वत की गोद में बसे रीवा के पास असीम ऐतिहासिक धरोहरें और कुदरत की सौगातें हैं। हमारे रीवा को वाटरफॉल्स की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पे एक बहुती वाटरफॉल है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। चचाई, पूर्वा, बहुती और केवटी झरनों की सुंदरता पर्यटकों को हमेशा से खींचती आई है। रीवा की कुदरती खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के सफेद बाघ। मुकुंदपुर में है दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी। रीवा में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से शिक्षा और स्वास्थ्य को भी फायदा मिला है। रीवा में मेडिकल हब बनने की क्षमता है। यहाँ के बड़े सरकारी और निजी अस्पताल में एम्स समान सुविधाएं मिलने से मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के 10,94,605 हितग्राहियों को कार्ड मिले हैं, जिसमें से 10,05,083 हितग्राहियों ने इलाज कराया है। जिले में 3,434 आंगनबाड़ी केंद्र पोषण और स्वास्थ्य में अहम रोल निभा रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य के साथ शिक्षा पर भी जोर है। 12 CM राय स्कूलों से शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा है। मॉडल ITI के विकास से कार्यकुशल युवा तैयार हो रहे हैं। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए रीवा में सुविधाएं हैं। जिले में प्रदेश का इकलौता सैनिक स्कूल भी है। स्टडी के लिए भी रीवा पहले से काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब के लिए या फिर हमारी पढ़ाई के लिए शायद हमें बाहर ना जाना पड़े। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिले इससे। यहाँ पे बहुत सारे ITI कॉलेजेस खुल रहे हैं और गांव से भी लोग आ रहे हैं, तहसील से भी, क्योंकि उनको बाहर जाने के लिए उनकी फैमिलीज़ नहीं वो कर पाती कि आप दूर नहीं उन्हें भेजना चाहती, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहीं रीवा में प्रोवाइड करवाई जा रही है। रीवा जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कई कारगर पहल की गई हैं। जिले के स्व सहायता समूहों से रीवा जिले में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं।
जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,32,282 और लाडली बहना योजना के तहत 3,86,722 महिलाओं को सीधे लाभ मिला है। हाल ही में लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त के तहत रीवा में सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,000 की राशि जारी की गई। भाजपा ने देश में करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाया है। ये लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है, ये 1,000 रुपया बहनों का सम्मान है। बीते 20 वर्षों में रीवा के हर गांव, हर वर्ग ने खूब तरक्की की है। 488 गांवों में नल से साफ पीने का पानी उपलब्ध है। खास बात है कि 2010 से 2023 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की दिहाड़ी 150 रुपए से 350 रुपए तक बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय 2011 में 24,298 रुपए से बढ़कर 90,533 रुपए हो गई है। बीते वर्षों में कृषि मजदूरों की रोजाना आमदनी भी 250 रुपए तक बढ़ी है। सभी के जीवन स्तर में सुधार, बेहतर सेवाएं और बढ़ती सुविधाएं रीवा जिले के वर्तमान को प्रगतिशील और भविष्य को विकसित बना रही हैं। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार।